बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। इस वक्त मेरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद गुल ज़मीर शाह। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी गुनाह मसरूफियात से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आज तकरीबन हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है। आप क्या समझते, महंगाई है? देखिए जी, महंगाई ने तो आवाम की चीखें निकलवा दी जी। और जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो ये मिडिल क्लास का तबका जो है वो ज़्यादा इस में मुतासरीन में शामिल है। बल्कि हर छोटा बड़ा अमीर गरीब हर आदमी अपने वसाइल के हिसाब से परेशान है। जी जी। अब महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई कि आप देख लें कि किसी भी तबका है, किसी शोबे का आदमी भी सुखी नहीं है। और हर चीज़ यानी पेट्रोल की अगर मसनूआत बढ़ी हैं तो उससे तमाम चीज़ें मुतासर हुई हैं। जी जी। ठीक है ना जी। इसी तरह आटा, ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो भी आप देखें कि वो हमारी पहुंच से बहुत ऊपर चली गई हैं। तो एक कल की बात है, किसी ने कहा जी 1 रुपए के हम 2 किलो आटा लेते थे। मैंने कहा ये तो किस्से कहानी है, पुरानी बातें हो गई। अब तो ये बच्चों को जब मिसालें देंगे कि जनाब 1 रुपए के 2 किलो आटा मिलता था तो ये एक अजीब सा वो अजीब महसूस करेंगे, लेकिन ये हकीकत है। ये हकीकत था। ठीक है ना जी। शाह साहब, आप वो उसकी बात करें, 20 रुपए देसी घी, मुझे याद है बिल्कुल 20 रुपए, जो आज आपको 1500-2000 में किलो मिल रहा है। देखिए ये जो रेशो जो ज़्यादा महंगाई की, ये 15 से 20 साल के दरमियान तेज़ी से बढ़ी, तेज़ी से, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले जो था वो भी थी महंगाई। अब आप देखिए कि जनरल अयूब के दौर में 25 पैसे चीनी बढ़ी तो आवाम सड़कों पे थी। तूफान बर्पा कर दिया कि 25 पैसे चीनी बढ़ी 1 किलो में। 1 किलो में। आज आप देखें किस तेज़ी के साथ जी, और ऐसी ईमानदार हुकूमत में इस तेज़ी के साथ महंगाई हो रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप हालात पर गहरी नज़र रखते हैं माशाल्लाह। इस महंगाई का ज़िम्मेदार वाकई हुकूमत है? बिल्कुल। जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब एक दस्तूर अमल नहीं होगा, एक सिस्टम नहीं होगा। अब देखिए चीनी क्या, अब चीनी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए इतना कुछ छुपा के रखा है, गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ। लेकिन अब जब वो देखती है आवाम के हर चीज़ को, एक तो है मसनूई किल्लत पैदा करके उसका रेट महंगाई को लाना। जी जी। एक खुद साख्ता महंगाई। जी जी। अच्छा, अब इसमें भी मैं कसूरवार गवर्नमेंट को क्यों कहता हूं कि उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर एक करप्शन, ज़ख़ीरा अंदोज की जरूरत क्यों हुई? उसकी जरूरत क्यों हुई? फिर हुकूमत कहाँ गई? हुकूमत की रेट कहाँ गई? बिल्कुल। आप यकीन मानिए कि मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में जब अमेरिका गया। जी जी। वहाँ भी महंगाई थी। जी जी। बता रहे थे कि यार ये अभी से इतना बढ़, लेकिन उनका मियार स्टैंडर्ड, उनकी सैलरी, उनका जो बिजनेस का वैल्यू अप था, जी जी, वो भी उसी तरह अप हुआ। अब देखो ना, तनख्वाह वही 15,000 है एक मजदूर की, लेकिन उस 15,000 में जब महंगाई डबल होगी तो तनख्वाह भी डबल होनी चाहिए। ठीक है ना जी। बिल्कुल। अब उस पर भी अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो किसी हद तक वो तनख्वाहें, अब अगर आप कहते हैं जी इंटरनेशनल लेवल पे ये हो रहा है, इंटरनेशनल पे वहाँ इतने महंगाई है इतना, तो अगर वो वहाँ महंगाई है तो वो उसका यानी आमद जो है, इनकम जो है, वो भी उसी तरह अप है। ठीक है ना जी। अगर हम मिसाल देते हैं जी 1 रियाल की या 2 रियाल की सऊदीया में बोतल है, यानी पाकिस्तानी वो बने, आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 रुपए की बोतल है और यहाँ 30 रुपए की या 40 की है। यहाँ हमारी जो वर्थ है वो भी तो उसी तरह है ना। तो इस पे भी गवर्नमेंट को ही कसूरवार, इसीलिए गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ही कसूरवार है कि वो इसका सद्देबाब क्यों नहीं करती। डॉक्टर साहब देखें, जहाँ तक आपने बात की, पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। जी बिल्कुल। मतलब पेट्रोलियम मसनूआत जो जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं तो उसके असरात तमाम चीज़ों पे पड़ते हैं। जी। तो
पेट्रोल की कीमत तो आलमी लेवल पे बढ़ी है, तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? देखिए जी, आलमी लेवल पे अगर बढ़ी है तो इस कदर नहीं बढ़ी जितनी बढ़ाई जा रही है। अच्छा। आपने सुना होगा, अब देखिए किस किस का रोना रोए। पिछले दिनों आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ने हड़ताल का ऐलान किया और तारीख भी अपनी अनाउंस की। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी देखिए पेट्रोल कहाँ तक पहुँच गया और हमें तो वही 1.5-2 रुपये पर लीटर मिलता है। पेट्रोल पंप वाले कह रहे थे? पेट्रोल पंप वाले कह रहे थे। अच्छा। अब आप बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ों को जो है ना उसको उसी तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए महंगाई उसी वक्त होगी जब मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि एक मज़दूर की तनख्वाह 15,000 रुपये। जी जी। अब 15,000 जब पेट्रोल 80, 87, 85 रुपए की लीटर था तो भी उसकी वही 15,000 थी। जी बिल्कुल। अब आप यकीन मानिए, एक गरीब आदमी जब पेट्रोल पंप पे पहले 50 रुपए और 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, अब उसे शर्म आती है कि वो मैं 50 का कैसे डलवाऊं, 50 का आएगा क्या? या तो वो साशों में अब शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना इनको थोड़ा सा वो करना चाहिए। 50 का आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 100 का पेट्रोल डलवाते हुए भी शर्म आती है बिल्कुल को। लेकिन एक देखिए ना, एक बंदे का डेली का अगर 100 रुपए पेट्रोल लग रहा है, वो अपने ऑफिस जाता है आता है सिर्फ 100 रुपए का, जी जी जी, तो 3,000 पर मंथ तो हो गए। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके घर का रेंट भी है। जी ठीक है ना जी। अच्छा, अब बाकी चीज़ें भी मुतासर हुई हैं। जी जी। देखिए ना, अगर ये दवाइयों के रेट भी बढ़ गए, हर चीज़ के रेट बढ़ गए ना। वो क्या करे गरीब आदमी, क्या करे? वो खुदकशियाँ नहीं करेगा, वो रोडों पे नहीं निकलेगा, वो चीखेगा नहीं, तो क्या उससे रोने का भी हक नहीं दे रहे आप। फिर साथ कहते जी घबराना नहीं है। वो भाई यहाँ तो बड़े बड़े घबरा चुके हैं। तो आप प्लीज़ खान साहब हमें मज़ीद ना वो करें, सब्र की तलकीन ना करें। हाँ, बस हमें रोने दें। हम पे जितना वो जुल्म कर रहे हैं और जितना जुल्म हो रहा है, या जिस हम वो चक्की में पिस रहे हैं, जी, जी, जी। तो हमें कम से कम चलो रो के घबरा के अपना गुबार तो निकाल दें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसका हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए जी, हल तो यही है कि अगर हुक्मरान और जो हमारी हर ज़िले की सतह पे जो मशीनरी है जी, अगर वो हर चीज़ पे नज़र रखे जी और उसका चेक एंड बैलेंस रखे, जी जी, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब होता क्या है, ये सारे कसूर सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं है, अवाम भी इसमें इन्वॉल्व है। दूध वाले के पास गए, यार 120 रुपए किलो, आपने 140 कर, वो क्या करें जी, 2 गालियां वो गवर्नमेंट को निकालता है, वो क्या करें जी, वो खुद बढ़ा देता है। अच्छा, कपड़े वाले के पास जाते हैं, यार यही सूट मैंने 1,000 रुपए का लिया था, अब तुम 1,500। ओ जी क्या बताएं जी, इतनी महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ पीछे से कीमतें बढ़ गई हैं, पीछे से बढ़ गई। अब भले उसके पास स्टॉक भी मौजूद है। जी जी, ऐसे ही है। तस्वीर के हमेशा 2 रुख होते हैं जी। हमें हर चीज़ को जो है ना फॉलो करना होगा। जी जी। गवर्नमेंट अपना काम करे, आवाम अपना काम करे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करे। हर शख्स को अपना अपना दायरे में रहते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना होगा। इसी तरह ये निज़ाम चलेगा। जी जी, मेरी नज़र में तो ये एक सलूशन है। जी जी। और बाकी गवर्नमेंट जब तक सख्ती नहीं करेगी, अब देखें 10 रुपये तो बहुत दूर की बात है, अगर 1 रुपये भी पेट्रोल बढ़ा है ना तो ट्रांसपोर्ट वालों ने 100 रुपये बढ़ा देना है। हाँ हाँ, किरायों में। बस कहना ये कि पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, तेल बढ़ गया जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ें जो है ना, इस पे जैसे सेक्रेटरी RTA होता है, ये ट्रांसपोर्ट के जो डील करते हैं, अब ये इनकी अगर वो प्राइस लिस्टें और हर चीज़ को वो मैनेज नहीं करेंगे, अब वो प्राइस कंट्रोल वाले किधर गए? वो तनख्वाहें किस चीज़ की लेते हैं? डॉक्टर साहब मुझे ये जो अथॉरिटियाँ बनाई हैं, ये इदारे जो बनाए हैं, जी जी जी, किसके लिए? सिर्फ उनको आसाइशें और उनकी तनख्वाहें और उनके साथ बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, अभी हम यही बात कर रहे थे कि सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट जो डिपार्टमेंट हैं या प्राइवेट तौर पे जो लोग काम करते हैं, अक्सरियत मेरे मुशाहिदे में वो अपने काम से मुखलिस ही नहीं लोग। अंसारी साहब, बात ये है, अब हम इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब में बैठे जी, और अगर जहाँ 10 रुपए की चाय और उसमें भी
कुछ ना कुछ खर्चे निकल सकते हैं, जी बिल्कुल, या खाने के जो रेट हैं मुनासिब। जी जी, अब आप ये देखिए कि अगर घी 350 रुपये किलो का हो गया, जी, तो एक घर एक टाइम के खाने पे कितना खर्चा आ रहा है। आप यकीन मानिए एक वक्त 2-4 अफराद पे मुश्तमिल अगर फैमिली है तो 500 रुपये तो बिल्कुल माकूल सा खर्चा डेली का है, ऐसे ही, एक टाइम खाने का। हांडी जब पकती है, आप सब्जी को देख लें, आप उसमें जो भी अगर गोश्त वगैरह लेते हैं तो गोश्त के रेट देख लें, यानी सिर्फ 500 मैंने बताया, जी 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 जी, ये वन डिश की बात कर रहा हूँ। अब ये हांडी है, फिर रोटी भी है साथ, जी बिल्कुल। अब 500 इट मीन्स पर मंथ 15,000 रुपये। अब गरीब क्या करे, कहाँ जाए? तो इन चीज़ों पे काबू पाने की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सैयद गुलज़मीर शाह साहब महंगाई पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सैयद प्रोफेसर गुलज़मीर शाह साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।